बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकज़ा तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और पसे पर्दा बैठी हुई प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल, उसका करम, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका मरहमत फरमाया कि आज हमारे इस जामिया के अंदर ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। क़ब्ल इसके कि हम इसकी प्रोग्राम को आगे चलाएं, यह अर्ज कर देना जरूरी और लाजिम समझते हैं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम बड़ा बाबरकत, मुतबर्रक और बाअज़मत प्रोग्राम है। बाबरकत, बाअज़मत और मुतबर्रक प्रोग्राम इस माना कर है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम की निस्बत वो किसी दुनियावी मामले से निस्बत नहीं है, किसी दुनियावी प्रोग्राम से इस प्रोग्राम की निस्बत नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम की निस्बत असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह यानी बुखारी शरीफ से है। बुखारी शरीफ क्या है, इसका मकाम और मर्तबा क्या है और इमाम बुखारी का क्या मकाम और मर्तबा है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह हम मेमारे नस्ल नो अल-महदुल इस्लामी मानक मऊ के मुअस्सिस और रईस हमारे इस जामिया के सरपरस्त हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बानी समाअत फरमाएंगे। लेकिन मैं इतना अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि ये बुखारी शरीफ कोई दुनियावी किताब नहीं है, कोई डायलॉग की किताब नहीं है, कोई अरबी अदब सिर्फ या उर्दू अदब की किताब नहीं है, या कोई दूसरी मजहबी किताब नहीं है, बल्कि जो बुखारी शरीफ है इसकी निस्बत आकाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस बुखारी शरीफ के अंदर प्यारे नबी की प्यारी बातें लिखी हुई है। इसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। किताबुल्लाह के बाद यानी कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे बुलंद बाला किताब ये बुखारी शरीफ है। जाहिर सी बात है, जब इसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, जब इसकी निस्बत इतनी आला है, जब इसका रुतबा इतना बुलंद है, जब इसकी रिफ़ात इतनी ऊंची है, तो मेरे बुजुर्गों अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि आज के इस प्रोग्राम का हम एहतराम करें, आज की इस मजलिस का हम अदब करें। और अदब इस माना कर नहीं कि आप जामिया सुमैया के अंदर बैठे हैं, आप जामिया सुमैया के इस प्रोग्राम में आई हैं, इस माना कर अदब नहीं। यहाँ बैठकर बातें करें, गुफ्तगू करें। ये हजरत कारी साहब, कारी सईद अहमद साहब का अपना जाती मकान नहीं, अपना जाती प्रोग्राम नहीं, अपना जाती कोई जलसा नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर अदब के साथ बैठें, मोहब्बत के साथ बैठें, अजमत के साथ बैठें। क्यों? इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम की निस्बत आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीज़ों के आदाब बताए, खाना खाने का सलीका बताया, चलने का सलीका बताया, मस्जिद में दाखिल होने का, निकलने का सलीका बताया, बैतुल खला में दाखिल होने का और निकलने का सलीका बताया। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में बैठने के आदाब भी बताए हैं।
मजलिस में बैठने के आदाब ये हैं, पुरसुकून बैठा जाए, पांव फैलाकर न बैठा जाए, कहने वाले की बात को तवज्जो के साथ सुना जाए और अदब के लिहाज रखा जाए। तो मेरे बुजुर्गों और प्यारी माँ और बहनों, अर्ज करने का मकसद ये है, हम यहाँ आए हैं और हम इस किताब की निस्बत पर यहाँ आए हैं, नबी की मोहब्बत पर यहाँ आए हैं, बुखारी शरीफ की इस मुबारक निस्बत पर यहाँ आए हैं। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे, अमल के जज्बे से बैठे, मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को सुने, अकीदत के साथ इस प्रोग्राम को सुने। अगर हमने गफलत बरती, हम बातें करते रहे, यहाँ बैठकर चुगलियां करते रहे, यहाँ बैठकर दूसरे कामों में मशगूल रहे, तो याद रखें, डर इस बात का है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहीं पकड़ न आ जाए, अजाब न आ जाए, क्योंकि उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह का ये है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर बंदा शुक्रगुजारी करता है, निअमत की कदरदानी करता है, उस निअमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, लअज़ीदन्नकुम, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर इजाफा फरमाते हैं। वलइन कफरतुम, और अगर बंदा या अल्लाह की बंदी अल्लाह की दी हुई इनाम की, अल्लाह की दी हुई निअमत की नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, फिर अल्लाह का खुला ऐलान है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अजाब और मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। इसलिए हम आपसे और पसे पर्दा बैठी हुई माँ और बहनों से आपसे बहुत अदब के साथ ये दरख्वास्त करते हैं, हमारी सआदत की बात है, नेक बख्ती की बात है, खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह ने आज हमें इस जामिया के अंदर नबी की मोहब्बत में, हमें इस बुखारी शरीफ की निस्बत पर, अल्लाह ने दीन की निस्बत पर आज इस जामिया के अंदर जमा फरमाया। तो यहाँ बैठकर बातें ना करें, यहाँ बैठकर दूसरे कामों में मशगूल ना हो। क्यों? अगर हमने ऐसा किया तो अल्लाह की तरफ से डर है कि अल्लाह की तरफ से हमें ऊपर अजाब आए, पकड़ आए और ये मुबारक महफिलें हमसे छीन ली जाए, ये नूरानी मजलिसें हमसे छीन ली जाए। इसलिए हम आपसे हम बहुत अदब के साथ यही दरख्वास्त करते हैं, प्रोग्राम आपका अपना है, जलसा आपका अपना है, मदरसा आपका अपना है, और ये बच्चियां जिन्होंने यहाँ रहकर अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाई, यहाँ रहकर इल्म दीन हासिल किया, यहाँ रहकर कुरान की तालीम हासिल की, बुखारी की तालीम हासिल की, ये बच्चियां हमारी आपकी अपनी है। यहाँ रहकर इन बच्चों ने क्या कुछ किया और क्या कुछ हासिल किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से हम तमाम हजरात देख रहे हैं और अपने कानों से समाअत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इससे मजीद खूबसूरत प्रोग्राम हमारे सामने पेश किए जाएंगे, हम उन प्रोग्रामों से इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे और उन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के बयानात से भी इंशाअल्लाह हम इस्तिफादा करेंगे जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए हम आपसे बहुत अदब के साथ, खुसूसन पसे पर्दा बैठी हुई जो हमारी माएँ और बहनें हैं, बहुत देर से बातों में मशगूल हैं, हम आपसे बहुत अदब के साथ यही दरख्वास्त करेंगे कि आप मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएं। यहाँ आना अल्लाह आपका कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए और आप तमाम तर मसरूफियात और मशगूलियात के बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं और हमारी माएँ और बहनें अपने तमाम कीमती वक्त से निकाल कर अपना एक छोटा सा वक्त का हिस्सा यहाँ आई हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, इस जामिया की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और उलमाए किराम का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं। बारी ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपके हाज़िरी को कबूल फरमाए और बारी ताला हमारे आज के इस इजलास को, इस प्रोग्राम को भी कबूल फरमाए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जिनका नाम आपने पढ़ा, देखा और सुना है कि जो अजीम शख्सियात आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ ला रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हजरात तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द वो स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। बहुत मतानत के साथ आप इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएं। आइए हजरात, अब हम बाज़ाब्ता तौर पर इस नूरानी महफिल का नूरानी अंदाज में आगाज करते हैं और आगाज के लिए हमारे पास जो सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे बुलंदोबाला चीज है वो कुरान करीम है। आइए कुरान करीम की तिलावत से बाज़ाब्ता तौर पर अब हम इस प्रोग्राम का और इस नूरानी महफिल का आगाज करते हैं और तिलावत कलामुल्लाह के लिए हमारे कारी सईद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो बानी और नाजिम है इस इदारे के, उन्होंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो अल महदुल इस्लामी मानक मों के शोबाए हिफ्ज़ के एक बहुत कामयाब, बावकार और बहुत ही मौक़र उस्ताद हैं। मेरी मुराद
जनाब कारी मोहम्मद माज साहब दामत बरकातुहुल आलिया है। हम हजरत कारी साहब से बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज फरमाएं इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। हमारी माएँ और बहनें बहुत तवज्जो के साथ प्रोग्राम को समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा।